जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। ध्यान रहे, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके जो 5वें सेमेस्टर में एक पेपर होने वाला है, जिसका नाम है मूल्य प्रभाव। ये जो पेपर है वो कंपलसरी रहेगा एक प्रकार से। और कंपलसरी का मतलब ये होता है कि सब बच्चों को देना है जो भी 5वें सेमेस्टर में है। अब आपकी फैकल्टी क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ में कुछ चीज़ें हैं, जो सिलेबस है, जो टाइम टेबल है। अब देखिए, ये रेगुलर और प्राइवेट सबका होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रेगुलर और प्राइवेट सबका होगा। पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है 90% चांस ये है कि ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण कुछ प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। देखो, मूल्य शिक्षा का परिचय मैं यूनिट वाइज साझा कर रहा हूँ आपके साथ। इसके टॉपिक और कंटेंट ध्यान रहे, टेलीग्राम पर आप लोग यदि डीएस एजुकेटर सर्च करोगे, डीएस एजुकेटर आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ इसका सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। देखिए, यूनिट 1 में आप देख रहे हो पर्पज, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आवश्यकता और महत्व क्या है। ठीक है, तो ये पहले आपको देखना है। अगला है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्म अन्वेक्षण और आत्म बोध। एक प्रकार से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दोनों क्या होती है, वो प्रक्रिया क्या है, ये है। तो ये आपको देखना है। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, सामान्य मूल्य मानवीय आकांक्षाएं, सुख और समृद्धि, हैप्पीनेस एंड प्रोपेंसिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये है। फिर है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ, संबंध एंड फिजिकल फैसिलिटी जो होती है, भौतिक सुविधाएं वो। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो यूनिट सेकंड में आप जाओगे तो हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ, आई, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य, यानी बॉडी एंड मेरे मध्य क्या क्या संबंध है। डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड ऑफ बॉडी, आत्मा की आवश्यकताएं और शरीर की आवश्यकताओं में क्या भेद है। सेल्फ रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। एक चीज़ मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा कि यदि आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को आप पढ़ाएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके वीडियोज आपके साथ साझा करूँ। लेकिन वो तभी साझा करूँगा जब आप कहोगे कि सर हाँ, ये टॉपिक्स हैं और हमें इस पर आपकी हेल्प की आवश्यकता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको इन इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैटर चाहिए, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग 200-300 क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा करूँ और उनमें से आपका पेपर जो है ठीक ठाक बैठ जाए, ये प्रयास किया जाएगा। इसके बाद इंट्रीगेशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन, यानी विचार, भावना और क्रिया का एकीकरण। ये यूनिट सेकंड से है। देन हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, ये देखो समाजशास्त्र का सा टॉपिक है ये। फैमिली एज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, यानी परिवार और मानवीय संबंधों की आधार इकाई। वैल्यू इन रिलेशनशिप, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन एंड केयर, मानवीय संबंधों के मूल्य, विश्वास, सम्मान, स्नेह और देखभाल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, परस्पर समझ और संवाद। सोशल वैल्यूज, जिसमें न्याय, समानता और सहयोग। यदि यूनिट 4 की बात करें, हार्मनी इन नेचर एंड एक्सिस्टेंस, यानी प्रकृति और अस्तित्व में क्या क्या सामंजस्य हो सकते हैं। तो को एग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ सहअस्तित्व और आत्मनिर्भरता। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉ एंड एनवायरनमेंट, प्राकृतिक नियमों और पर्यावरण की समझ। बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन नेचर, यानी प्रकृति में संतुलन और स्थिरता। ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स इकोलॉजिकल हार्मोनी, यानी पारिस्थितिक सामंजस्य के प्रति मानव की जिम्मेदारी। एक ये हो गया। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े
तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स, यानी जिसमें आएगा नैतिक आचरण और व्यावसायिक नैतिकता, जिसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, मूल्यों की स्वाभाविक प्रकृति और सार्वभौमिकता। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट जिसमें ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कॉम्पेंसन है, ईमानदारी, निष्ठा, करुणा। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशनल एंड पब्लिक लाइफ, व्यावसायिक और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का प्रयोग। ट्रांजेक्शन टुवर्ड वैल्यू बेस्ड लिविंग, यानी मूल्य आधारित जीवन की ओर परिवर्तन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, कोशिश की जाएगी। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। एक प्रकार से अब कॉलेज में क्लासेज इसकी कितनी लगेगी वो बहुत एश्योरेंस के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि आपको जो है ये चीज़ें सिखाई जाएं। हालांकि कुछ बुक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, आर गौर, आर अस्थाना, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि इन बुक का मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है अपने आप में। फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपको ये मैटर जो है थोड़ा सा मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, और वहाँ से फिर जो है आपको पढ़ाया जाए, बताया जाए। और इस पेपर में मेरा ये मानना है कि 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, 90 मिनट का, और 90 मिनट में 50 क्वेश्चन आएंगे और 20 आपको लाने ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स बेहद ज़रूरी है। मेरिट में भी, यानी टोटल ओवरऑल परसेंटेज में जुड़ते हैं तो ये कंपलसरी के बजाय ये एक ऑप्शनल पेपर की तरह कार्य करेगा। तो मूल्य प्रवाह यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये आपके 5वें सेमेस्टर के में बेसिकली पेपर का नाम है और ये आपको पढ़ना ही है। ये बहुत पहले से ही तय हो गया था, तो इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित जो मैटर है वो आपके साथ साझा करूं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।